नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे उड़द में फर्स्ट स्प्रे कब करें, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें जिससे हमारी फसल में कोई भी कीटनाशक और इल्ली देखने को ना मिले। एक अच्छी उपज के लिए फर्स्ट में ही यह डिसाइड हो जाता है कि आपकी उड़द में पैदावार कितनी होगी और कितने अच्छे से उड़द की फसल चलेगी। अगर से फर्स्ट में ही इल्ली या कि कोई कीटों का प्रकोप होता है उड़द में तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उड़द की फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। आप देख रहे हैं जब ये अपनी दो पत्ती का हो जाता है, एक हल्का से निकलने वाला है, इसी समय पर इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है और ये सबसे फर्स्ट में ही इल्ली इसको खा लेती है और अपन को पता भी नहीं चलता है कि इल्ली खा चुकी है और से ये केवल दो पत्ती का ही रह जाता है। और अगर से आप बाद में इसमें दवाई का प्रयोग करेंगे भी तो यह इसमें जो निकलने वाली गांठें होती हैं वो बहुत लेट निकलेंगी और अपना उड़द कम से कम 15 दिन लेट हो जाएगा। इसलिए इल्ली मारक का प्रयोग तब कर दें जब जैसे कि ये दो पत्ती का उड़द हो चुका है, दो पत्ती का हुआ है और फर्स्ट में ही आप इल्ली नाशक का प्रयोग कर दें, जिससे कि आगे जा कर के अपना उड़द की चाल अच्छी बनी रहे और अच्छी पैदावार देखने को मिले और से अच्छी ग्रोथ बनाए। इसमें ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है, ना भी पोषक की ज़रूरत होती है। फर्स्ट से में किसी केवल इल्ली मारक, भुनगी मारक और एक जो इल्ली अंडे रखती है उसकी ही ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आप इल्ली मारक कौन सा यूज करें, भुनगी मारक कौन सा यूज करें और कितनी मात्रा में करें, और अंडे वाली दवाई ऐसी कौन सी दवाई है जिसको हम यूज करने से हमको जो उड़द की फसल में कोई भी प्रकार की समस्या देखने को न मिले, इल्ली की समस्या देखने को न मिले। एक अच्छी उपज के लिए फर्स्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमको फर्स्ट में ही उड़द में इल्ली का सही समय पर प्रयोग कर देना चाहिए इल्ली मारक का, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी देखने को मिले और से आगे जाकर जैसे फर्स्ट में ही हम उड़द की फसल में इल्ली मारक टाइम टेबल से अगर से डाल देते हैं तो ना इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। उड़द की अच्छी फसल लेने के लिए केवल दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अगर से आप इल्ली मारक और से भुनगी मारक, मच्छर मारक इनका उपयोग समय पर कर देंगे तो, और दूसरा होता है जो पानी की, अगर से आप समय पर पानी चलाते हैं उड़द में, समय पर किसी प्रकार की एक दिन भी, एक या दो दिन भी लेट नहीं होता है तो उड़द की पैदावार अच्छे देखने को मिलेगी, खाद भी नहीं लगेगी ज़्यादा और से आपका 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उड़द में मुनाफा देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो उड़द में होता है वह होता है आपकी लेट दवाई होना, जिससे कि फसल बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और बाद में पीकती भी है, पिकान भी मारेगी फसल तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। और से सही समय पर पानी का प्रयोग करना, सही पानी का जो समय होता है वह होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 दिन या 6 दिन, कोई ऐसी भी होती है जो 4 दिन में भी पानी उड़द की फसल लगाना पड़ता है। जैसे कि अपनी सहरा मिट्टी होती है उसमें अधिकतर 4 दिन में पानी देना पड़ता है। आप नोजल का पानी भी दे सकते हैं या कि फिर बहाव के माध्यम से ही पानी दे सकते हैं, लेकिन मेरी सबसे अच्छी सलाह यह होती है कि आप जब भी उड़द की खेती करें तो एक बार बहाव का पानी अवश्य लगाएं। बहाव के पानी में अवश्य लगाने से ये होता है कि आप देखते हैं कि कहीं कहीं आपको हल्का हल्का सूखा टाइप की पत्ती मुरझानी दिखानी देती हैं, वो ऐसी स्थिति उड़द में नहीं देखी जाती है। इसलिए आप एक तीसरा पानी जो होता है आपका वो बहाव का पानी अवश्य लगाना चाहिए। पानी से ही यह उड़द की फसल निश्चय करती है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप उड़द की खेती इतनी ही करें जितने की आपकी पानी की व्यवस्था हो। अगर से आपके 8-9 नोजल चल रहे हैं तो 4 एकड़ में ही उड़द की खेती करें, अन्यथा ज़्यादा में ना करें, नहीं तो बाद में समस्या ये होती है कि आपका जब ज़्यादा धूप होने लगती है तो उड़द की फसल में पानी नहीं देने से सबसे ज़्यादा नुकसान उसी में होती है। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा आप पानी का ख्याल रखें और से आप इल्ली मारक, भुनगी मारक और कीटनाशक इल्ली मारक का अवश्य ध्यान रखें। इनको समय समय पर देते रहें। कोशिश हो तो हर पानी में आप इल्ली मारक और से अंडे की दवाई का छिड़काव करते रहें, जिससे कि फसल आपकी बनी रहे। ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ज़्यादा
ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उड़द की फसल में आप केवल 2 ही 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पानी का और कीटनाशक का। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी दवाई है जिसको आपको कौन सी दवाई है जिसमें इल्ली अपनी ख़त्म हो जाए। ये हम सबसे पहले, जैसे कि ये कॉर्टेल कंपनी की भी आती है, कॉर्टेक्स कंपनी की आती है, कोराजन कंपनी की आती है, प्रहार कंपनी की आती है, ये दवाइयाँ आती हैं। आप इनको इल्ली मारक में प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ में 30 से 40 ml प्रति एकड़ में प्रयोग करना है। आपको 4 या 5 पंपों में, अच्छा बने तो आपको 6 पंप में यूज करिए पर एकड़ में, जिससे कि ये होता यह है कि पूरा जो पेड़ होता है अपना उड़द का, ये पेड़ जो भी होता है उड़द का, ये पूरा अच्छी तरह से गीला हो जाना चाहिए, जिससे कि इल्ली अगर से नीचे भी बैठी हुई है तो इल्ली पूरी अच्छी तरह से मर जाए और से कहीं भी छूटे ना इल्ली। और इल्ली मारक का विशेष ध्यान रखें, जब नमी हो आपके खेतों में तभी आप इल्ली मारक का प्रयोग करें, और शाम के समय अवश्य करें, कोई भी समय पर न करें, धूप में न करें, शाम के समय आप इल्ली मारक का प्रयोग करें। इसके साथ आपको अंडे मारक भी ले लेना है। अंडे मारक के लिए आप प्रोटेक्स कंपनी का आता है या कोई भी कंपनी का, और भी दूसरी कंपनियां भी आती है, प्रोटेक्स सुपर का कंपनी का भी आता है। इसको आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है, या कि आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं कंपनी का कोई भी पर्सनल कंपनियों का नाम नहीं ले सकता हूँ, आप कोई भी कंपनी का आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप भुनगी मारक का यूज करना है, जैसे एम तारा कंपनी का आता है, और भी कंपनियां आती हैं। आप अपने नज़दीकी दुकान में जाकर के पता कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं, इसका भी आप यूज करिए। आपको पर एकड़ में कम से कम 6 पंप दवाई आप बन जाए अगर से आपके, तो इनको अच्छे से दवाइयों को घोल लेना है और 6 पंप पानी में आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि अच्छा झाड़ पूरी तरह से गीला हो जाए। आप इसका फर्स्ट स्प्रे की बात करें तो आपको 15 दिन के अंदर कर देना चाहिए। 12 से 15 दिन में जैसे ही अपना उड़द की फसल निकल आती है और दो दो पत्ती की हो जाती है, इसी समय इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है। और समय अनुसार इसको, अगर से आपकी मौसम ख़राब है तो मौसम ख़राब के समय भी अवश्य इनमें इल्ली मारक का प्रयोग करें। किसान साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।